Hello students, I am M.K. Vijay, your SST teacher. Under the political party, now we are going to discuss how can parties be reformed. As we know, a lot challenges are present in front of a political party. In order to face the challenge and to make democracy more strong, the political parties need to be reformed. इतने चैलेंज को फेस करती है और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करना जरूरी है. ड्यू टू इट द फॉलोइंग रिफॉर्म्स हैड बीन टेकन इन कंसर्न टू पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्मेशन. इसलिए ज़रूरी है कि निम्नलिखित रिफॉर्मेशन को अपनाया जाए और खासकर ये अपनाया गया भी है. इन विच फर्स्ट इज एंटी डिफेक्शन लॉ. एक्चुअली MP and MLA used to change their political parties after winning the election. MP और MLA क्या करते थे कि पॉलिटिकल पार्टी बदल लेते थे इलेक्शन जीतने के बाद. जीता कांग्रेस, चला गया भाजपा में, जीता भाजपा से चला गया राजद में. सो फर्स्ट टाइम एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एनेक्टेड इन इन वेस्ट बंगाल इन 1979. इसी परिप्रेक्ष्य में एंटी डिफेक्शन लॉ सबसे पहले वेस्ट बंगाल में 1979 में लागू किया गया. इन इंडिया इट वाज पास्ड इन 1985 एट द टाइम ऑफ राजीव गांधी. सो फर्स्ट टाइम इंदिरा गांधी के मरने के बाद राजीव गांधी को सबसे ज़्यादा वोट मिला था और वह बहुमत से सरकार बनाई. तो उसी समय एंटी डिफेक्शन लॉ लागू कर दिया गया, जिसमें कि MP और MLA जिस दल से जीते उसी दल में रहना उनकी मजबूरी है. इट वाज डन बाय MP और MLA इन द होप ऑफ फाइंडिंग मिनिस्ट्री. लोग करते थे, कोई भी MP और MLA दूसरे दल में चला जाता था कि हम मिनिस्टर बन जाएंगे, और इसके कारण दल बदल ज़्यादा होता था. अंडर दिस लॉ ही और सी वाज लॉस्ट द सीट इन द लेजिस्लेचर. अब इस नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति पार्टी बदलता है इलेक्शन के बाद तो उसका सीट वैकेंट हो जाएगा. दिस न्यू लॉ हैज हेल्प टू ब्रिंग डिफेक्शन डाउन. और इसके कारण यह जो परिपाटी थी, गलत परिपाटी दल बदल की, इस न्यू लॉ के कारण ऐसा होना बंद हो जाएगा. और आज MP और MLA हैव टू एक्सेप्ट द पार्टी लीडर्स डिसाइड और डिसीजन. आज हर एक MP और MLA को पार्टी लीडर के निर्णय को एक्सेप्ट करना पड़ता है. एट द सेकेंड एफिडेविट. आप लोग हाफी डिफिट बोलते हैं, बट इट्स एक्चुअल वर्ड इज एफिडेविट. द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड मसल पावर ड्यूरिंग द इलेक्शन. सुप्रीम कोर्ट मनी और मसल पावर को इलेक्शन में रोकने के लिए एक लॉ पास की है, और इस लॉ के अनुसार नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस टू फाइल एन एफिडेविट गोइंग डिटेल टू हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेज पेंडिंग अगेंस्ट हिम. अब यह आवश्यक है हर एक कैंडिडेट के लिए जो इलेक्शन लड़ेगा, वो एफिडेविट घोषणा पत्र यह देगा कि हमारे पास क्या संपत्ति है और हमारे अगेंस्ट में कौन कौन सा क्रिमिनल केस पेंडिंग है.
this new system has made a lot of information available to the public. अब एफिडेविट के चलते किसी भी सदस्य के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और पब्लिक को मिलता है, क्योंकि ये काम विरोधी दल कर देता है। दूसरे दल के पार्टी, दूसरे दल के कैंडिडेट जो भी जमा करते हैं उसका इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके वो लोगों को दे देता है कि उस पर तो 10 केस है, उस पर तो 20 केस है। देयर इज नो सिस्टम टू टेक इफ द इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, बट नाउ इट इज such type of system is not present that is checking the information it is true or false, but at the time of confliction, लेकिन कहीं उससे कोई झगड़ा विवाद हो जाए तब उसके चीज़ों को खंगाला जाता है कि इसने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया था और परिणाम होता है कि सीट ही वैकेंट कर दिया जाता है, मतलब उसका इलेक्शन ही कैंसिल कर दिया जाता है। सो although some misleads are present, but a lot benefits are present. That is so good things. And steps taken by the election commission, and some steps has been taken by the election commission in which some had taken, like the election commission passed an order, एक ऐसा ऑर्डर पास कर चुकी है, मेकिंग इफ नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। इलेक्शन कमीशन ने यह निश्चित कर दी है कि अब पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन को दिखलाएगी कि इसमें इलेक्शन हुआ है इंटरनल की नहीं, कब कब इलेक्शन हुआ है, कौन कौन से नए लोग आए किस पोस्ट पर, एंड इनकम टैक्स रिटर्न, कितनी आमदनी पार्टी की हो रही है, कितना खर्च हो रहा है, ये सारा ब्यौरा इलेक्शन कमीशन अब खोजती है। एंड इन दिस वे if a party is giving seat to such type of person that is giving a huge fund to the party, the election commission can recognize it. अब जो है, अगर कोई मनी एंड मसल पावर वाला व्यक्ति 100-200 करोड़ अगर पार्टी को फंड देता है तो तुरंत समझ में आ जाता है कि वो पैसा दिया इसलिए उसको सीट मिला और उसके विरुद्ध इलेक्शन कमीशन एक्शन ले लेती है। सो नाउ such type of a step had taken by the govt under the reformation of political parties for reducing the challenge that are being faced by political party. Thanks, and in the next video.